सब सोचे समझे काम को गुड़ गोबर कर दिया सबने। बहरे हो गए हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा? हाँ अरे आपका फोन बज रहा है। हाँ, अरे जी बोलिए। बटुक जी, मैं कन्हैया बोल रहा हूँ। मैया? अरे किसकी मैया भाई? मैया नहीं, मैं कन्हैया बोल रहा हूँ, कन्हैया। अरे भाई, मेरी मैया तो इस दुनिया से बहुत पहले ही ऊपर चली गई। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, ये भी एक झंझट है। हाँ बोलिए। अरे महाराज, मैया नहीं, मैं कन्हैया बोल रहा हूँ, कन्हैया। महाराज, आप सिर्फ नाम के ही कन्हैया हैं। एक कन्हैया वो थे जो अपनी कानी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे, और एक आप है, छोटी सी जिम्मेदारी भी नहीं उठा पाए। सब चौपट कर दिया आप सब लोगों ने। इतना पढ़ाने सिखाने के बाद भी क्या फायदा हुआ, बोलिए। और क्या, मैंने तुम लोगों को समझाया था ना कि कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं आपके होनहार बेटे को सत्यवान बनने का कौन सा नशा चढ़ गया कि अचानक राजा हरिश्चंद्र के औलाद बन गए वो, और सारी सच्चाई अजीत के सामने जाकर के उगल दिया उन्होंने। देखिए बटुक जी, जैसा आपने मुझे समझाया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन शायद ये आपको नहीं पता, वो पांचों शरारती बहनें मिलके क्या क्या किया मेरे बेटे के साथ मिलकर। क्या किया सब लोगों ने भाई? आप रहने दीजिए, पुरानी बात याद करके मुझे अपनी जख्म हरा नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैं आपकी बात में आ गया। अगर मुझे पहले से ही मालूम होता उन पांचों बहनों के बारे में, तो मैं कभी भी उस घर में नहीं जाता। आपको शायद पता नहीं, वो पांचों शरारती बहनें मिलकर मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया उन्होंने। अरे पांचों चुड़ैल हैं, चुड़ैल। अरे कन्हैया जी, मेरी बात तो सुनिए। अब उसका भाई मुझे 1 करोड़ देगा, गाड़ी बंगला भी देगा, तो भी मैं अपने बेटे का रिश्ता वहाँ नहीं करूँगा। अरे एक मिनट सुनिए महाराज। अरे अब रहने दीजिए। अरे अब भूल के भी आप मुझे कभी फोन मत करिएगा, समझ गए? कट गया। अब बताइए तो क्या जमाना आ गया है। ये 5 बहन की वजह से एक अदना सा खलासी मुझे आंख दिखा रहा है। कह रहा कि गाड़ी बंगले के साथ 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा तो भी उस घर में रिश्ता नहीं करेगा। भिखमंगा कहीं के सब। अब पता नहीं कौन ब्याह करेगा इन 5 चुड़ैलों से। अरे इसको भी रख दो। ये क्या हो रहा है? दीदी, रीता ने उस लड़की की पर्स चुराई थी ना, बस उसी को रख रही है। अरे बाप रे, तू उसे भी नहीं छोड़ी क्या? जरा बताओ तो क्या क्या है इसमें? अरे बस 50 रुपए और कैटरीना कैफ का एक फोटो है दीदी। अरे मीता, तुम क्यों ऐसे चुपचाप बैठी हो? दीदी, कहीं उस कंडक्टर के साथ हमने जो भी किया है उसका दुख तो नहीं है ना तुमको? हमने चाचा चाची के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उन लोगों को 10 बातें सुनाई। ये सब बात देर सबेर चिराग को पता चलेगा ही। अरे लेकिन इस बार तो हम लोगों ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया, गलती चाचा चाची की है। उन लोगों ने जानबूझकर बेकार रिश्ता दीदी के लिए लेकर आए। तो उससे क्या हुआ? वो लोग अपनी गलती थोड़े ना कबूल करेंगे। वो लोग तो यही कहेंगे ना कि उन लोग को कुछ पता ही नहीं था। मीता,
छोड़ो ये सब। चिराग को पता चलता है तो चलने दो। जब वो आएगा तब का तब देखा जाएगा। अरे झीनक कहाँ रह गए यार? अरे क्या यार, कहाँ रह गए थे? बस यार, आज मेरा खेलने का मन नहीं है। इसको क्या हुआ रे? अरे इसमें नया क्या है, सब पुरानी ही बातें हैं। कोई काम धंधा नहीं है तो सब लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, काम धंधे के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है क्या? हाँ? खेलना कूदना, ये रोज का घूमना फिरना लफड़ागिरी करना, इससे क्या हासिल होने वाला है? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, जिससे समाज में मुझे इज्जत मिले। चिराग के बड़े भाई अजीत को देख लो, क्या उम्र है उनकी। हम लोगों से 4-5 साल ही बड़े हैं, वो भी हमारे जैसे घूम फिर सकते थे, लेकिन नहीं, मेहनत किए, अपनी जिम्मेदारी समझे, और आज वो अपने मेहनत के दम पे सफलता की ऊंचाई छू रहे हैं। आज अजीत भैया के पास क्या नहीं है? रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है। बात कान खोल के सुन ले तू। अगर अजीत भैया का गुणगान करना है ना तो चिराग की दोस्ती भूल जा। चल। जब तुम्हें पता है कि चिराग अपने चचेरे भाई अजीत से बहुत चिढ़ता है तो उसके सामने अजीत की बड़ाई क्यों हाँकते हो? हाँ, बताओ। कब तक ऐसे बैठ के मातम मनाते रहेंगे? दिन से ही सिर पकड़ कर बैठे हैं। ये सब करने से क्या हो जाएगा? हाँ, अब मैं करूं भी तो क्या करूं दुलारी? मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये पांचों चुड़ैल हमेशा दीवार की तरह अजीत के सामने खड़ी रहती हैं सब। वैसे भी इन पांचों से कोई ब्याह नहीं करेगा भाई। ये रह जाएंगे सब अजीत के ही साथ। और इन सबों के रहते मैं अजीत का धन दौलत किसी भी कीमत पर ले नहीं पाऊंगा। बात तो आप 100 आने सच कह रहे हैं। मेरा भी दिमाग घूम गया है, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। बाप रे बाप, कैसी हैं ये पांचों बहनें। जब 100 चुड़ैलें मरी होंगी ना तब इन पांचों का जन्म हुआ होगा। अब बताइए हमने क्या गलत कह दिया? अब सही गलत तो सब अपनी जगह पर है ना। हम लोग तो बस उसका रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? जूता पड़ा सिर पर जूता। देखा ना आपने कैसे चिल्ला रही थी? अगर वो अजीत सामने खड़ा ना होता ना तो हमें जूते चप्पलों से मारती वो सब।
हम लोगों का तो वही हाल हो गया। माया मिली ना राम मिला। ऊपर से लड़के वालों ने भी कह ही दिया कि पांचों बहनों ने हमें कितना सुनाया, वो भी बाहर वालों के सामने। बात तो तुम ठीक कह रही हो दुलारी, लेकिन देखा जाए तो गलती तो हमारी ही थी ना। हमने अपने फायदे के लिए एक गलत रिश्ता लेकर गए थे कि नहीं? हाँ अजीत भैया, ओ अजीत भैया, अजीत भैया, ओ अजीत भैया। अरे चिराग, क्या हुआ भाई? आओ बैठो। देखिए, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तुम मेरी एक बात साफ साफ समझ लो कि मैं अपने माँ बाप का अपमान बिल्कुल नहीं सह सकता। मैं मानता हूँ चिराग की गलती हम लोगों की तरफ से हुई है और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसके लिए मैं चाचा चाची से माफी मांग चुका हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से काम हो गया क्या? अरे मेरे माँ बाप को कितना कुछ सुनना पड़ा है और ऊपर से बाहर वाले लोगों के सामने इतना बड़ा अपमान हुआ है। तुमको क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से उनका अपमान धुल जाएगा? अरे तुम लोगों की आंखों में थोड़ा भी पानी बचा है कि नहीं? माँ बाप तुम लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, हमेशा तुम लोगों के लिए ही सोचते रहते हैं। इसीलिए तो सीता दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया था। और क्या हुआ? उनका एहसान मानने के बजाय तुम लोगों ने क्या किया? अपमान कर दिया उनका। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने बस अजीत भैया बस, मुझे और सफाई नहीं चाहिए तुमसे। शायद आप लोगों को जो पैसे का घमंड है, इसीलिए तुम लोगों को लगता होगा कि तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए अजीत भैया, पैसे की गर्मी में ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं चिराग, मैं तो बस सफाई की कोई जरूरत नहीं, इतना समझ है मुझे भी। एक बात अच्छे से समझ लीजिए अजीत भैया, तुम्हारे पास आज जो भी पैसा कौड़ी जमीन जायदाद जो कुछ भी है, सब मेरे माँ बाप की दी हुई खैरात है। एक टाइम पर अगर मेरे पिताजी तुम्हारी मदद नहीं किए होते ना, तो तुम आज इतना उछल नहीं पाते। क्या चिराग, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? भैया कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे। देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। और हम लोग तुमसे बात करने के लिए कहाँ मारे जा रहे हैं? लेकिन हमारे सामने अगर भैया के बारे में कोई उल्टा सीधा बोला ना, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। बस चुप हो जाओ तुम लोग, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों चुप रहे भैया? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। गलती चाचा चाची किए हैं। वो लोग जानबूझकर घटिया रिश्ता के चक्कर में सीता दीदी को फंसाना चाहा। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, माँ बाप का नाम कोई नहीं लेगा। क्यों ना कहे? जो सच है वो सच है। मैं कह रहा हूँ ना, एकदम चुप। अरे मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो सुनने दो। हाँ हाँ, जिसे जो करना है कर ले। मैं कह रहा हूँ ना, भगवान के लिए चुप हो जाओ सब। सारी गलती आप लोगों ने की है, उसके बावजूद भी हमारे भैया ने आप लोगों से माफी भी मांगी, लेकिन तब भी आप लोगों का पेट नहीं भरा, आग लगा ही दी और आप लोगों ने हमारे खिलाफ चिराग भैया के कान भी भर दिए और भेज दिया हमारे घर पे झगड़ा लड़ाई करने के लिए। देखिए भैया, समझा लीजिए इन लोगों को, मैं तो बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक नहीं होगा। धमकी किसे दे रहे हो? क्या ठीक नहीं होगा? क्या कर लोगे? ये सब क्या हो रहा है चिराग?
जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। समझा लीजिए अपने लाडले बेटे को। बस चुप हो जाओ सब। एक ही भाई बहन होने के बाद भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हो तुम सब। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पूछ रहा हूँ चिराग, ये सब क्या चल रहा है? तुमसे किसने कहा था यहाँ आकर लड़ने के लिए? हाँ पिताजी, ये लोग बस एक शब्द नहीं सुनना चाहता। अरे ये तरीका है अपने बड़े भाई बहनों से बात करने का? हाँ चलो जाओ माफी मांगो। मांगो माफी। अचित बेटा, इसकी नादानी के लिए मैं माफी मांगता हूं। माफ कर दो इसे। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं चाचा जी? मेरे मन में चिराग के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। वो तो मेरा छोटा भाई है। अरे बाबू, सीखो सीखो, अपने बड़े भाई बहन से सीखो। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। बेटा, उसकी बात का बुरा मत मानना। अब तुम लोग भी बेटा जाओ, तुम लोग भी उसकी बात को दिल से मत लगाओ, ठीक है? जाओ खाना खाकर सो जाओ तुम लोग, जाओ। अरे रुको। बेटा, मेरी बात तो सुन ले। रुको बेटा, बेटा रुको। आप लोगों ने मुझे रोका क्यों? इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेटा सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भिखमंगा करके छोड़ दूंगा मैं अजीत को। लेकिन उसके लिए हम लोग को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। इस तरह से लड़ने झगड़ने से बात बिगड़ जाएगी। कम से कम इतना सब कुछ होने के बाद भी अजीत अभी भी हमारे हाथ में है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी गलती की वजह से अजीत को हमारी मंशा के बारे में पता चले। हाँ बेटा, ये सब हम तेरे लिए और तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। बस जैसे तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वैसे ही तुम करते जाओ। एक दिन ये सब कुछ हमारा होगा। ये घर बार, शानो शौकत, रुपया पैसा, सब कुछ बेटा, सब कुछ।